शिवसेना यूबीटी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ठाकरे ने कहा है कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनेगी तो अडानी को लेकर किए गए सभी फैसलों को रद्द कर दिया जाएगा। इसी चुनावी रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी पर बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर वोट मांगने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम 23 नवंबर को जरूर जीतेंगे, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि महाझूठी सरकार न जीत पाए। इन बाहरी लोगों की वजह से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन कम हो गई है, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये बाहरी लोग हम पर नज़र रखने के लिए आए हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ सेना बुलाई है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो कैबिनेट में पहला फैसला ये होगा कि हम अडानी को दी जा रही सारी ज़मीन वापस ले लेंगे। हम MMRDA के MOU और नीति आयोग के फैसले को रद्द कर देंगे। मुंबई के BKC मैदान में एक रैली के दौरान ठाकरे ने कहा, अगर MMRDA BMC के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो MMRDA को भंग करने में संकोच नहीं करेंगे। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश महज चर्चा नहीं है, बल्कि ये गंभीर संकट है। ये साजिश वास्तविक है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उद्धव ने कहा, अगर 23 नवंबर को महायुति जीत गई तो गुजरात में पटाखे फोड़े जाएंगे। MBA की पहली कैबिनेट मीटिंग में अडानी को दी गई सभी चीजें वापस ली जाएंगी। धाराविकरों को उनके घरों और उद्योगों के साथ दोबारा धारावी में बसाया जाएगा। ये सरकार मुंबई की GDP बढ़ाना चाहती है। नीति आयोग के पास सुझाव भी हैं। मुंबई को UT में नहीं बदलने दे सकते। BMC चुनाव तक यहाँ नहीं हुए हैं। इस सरकार के दोस्त मुंबई को लूट रहे हैं। ठाकरे ने आरोप लगाया कि MMRDA और WEF ने MMR को वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सितंबर में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। MMR विकास पर नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। MBA नीति सरकार का पहला फैसला महायुति सरकार की नीतियों को खत्म करना होगा, जिसने मुंबई की जमीन अडानी समूह को सौंप दी। वह विकास विरोधी नहीं, बल्कि विनाश विरोधी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।